थाना त्रयोदशी केवल प्राचीन ग्रंथों द्वारा दिया गया एक नाम नहीं था। यह एक मार्ग, एक सार, एक स्पंदन का प्रतिनिधित्व करता था जो सत्य की आकांक्षा रखने वाली प्रत्येक चेतना के हृदय में गूंजता था। वेद अपने प्राचीन ज्ञान में हमें यही सिखाते हैं। जागृत आत्मा अपने स्वयं के प्रकाश को पहचानती है, भौतिक जगत के अंधकार के बीच भी। संसारं नाभिनंदति आत्मा तु शांतिम उपैति। पुनर्जन्म का चक्र आनंद नहीं लाता, बल्कि आत्मा को शांति प्राप्त होती है। वेद संहिता थाना की असली यात्रा तब शुरू हुई जब उसे संसार के सर्वव्यापी माया का बोध हुआ। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर इच्छा उसे आकर्षक लगती थी, लेकिन इस झिलमिलाते आवरण के पीछे माया अपने अदृश्य धागे बुनती थी, आत्माओं को कर्म के चक्र में बंदी बनाए रखती थी। उपनिषद इस स्थिति का वर्णन करते हैं। मेरी दुनिया घिनौना सच बेदी, संसार माया है, सत्य बाहर नहीं मिलता। बृहदारण्यक उपनिषद। थाना को एहसास हुआ कि जागृति एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि एक आंतरिक पुनर्संरचना। पहला कदम था खुद से पूछना, मेरे जीवन में क्या वास्तविक है? क्या केवल इच्छा या अहंकार है? ये प्रश्न मामूली नहीं है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षा की ही प्रतिध्वनि है। योगा कर्मसु कौशलम। पूर्णता कर्म की उत्कृष्टता में निहित है। भगवद गीता 2.50। इस प्रकार खाना का प्रत्येक भाव एक गतिशील ध्यान बन गया। यहाँ तक कि सबसे सरल कार्य भी जब जागरूकता और अनासक्ति के साथ किया जाता है तो ईश्वर को समर्पित हो जाता है। उसने देखना सीखा, अनेकता में एकता, यह पहचानना कि हर मुठभेड़ और हर घटना व्यक्ति के स्वयं के प्रतिबिंब है। लेकिन सिर्फ जागरूकता ही काफी नहीं थी। थाने तक जाने वाली सड़क पक्की थी। संदेह और पीड़ा, उन्हें ऐसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा जो सजा नहीं बल्कि छिपी हुई शिक्षाएं थीं। पुराणों में वर्णन है कि सत्य की खोज करने वाली आत्माओं को माया को पार करना होगा, जो असफलताओं, विश्वासघात और कुंठित इच्छाओं के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक कठिनाई अहंकार से ऊपर उठकर धर्म, न्याय और संतुलन के शाश्वत नियम को अपनाने का एक निमंत्रण थी। एक बार थाना को एक गहन नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा, एक ऐसा चुनाव जो उसकी ईमानदारी को खतरे में डाल सकता था, लेकिन उसे तुरंत राहत भी दे सकता था। यह क्षण बिल्कुल वैसा ही था जैसा भगवद गीता में वर्णित है। युद्ध से पहले अर्जुन हिचकिचा रहा था, अपनी आसक्तियों और भय का सामना कर रहा था। कृष्ण ने उससे कहा, कर्मण्येवाद हिकरेस्त मा फेल हो खाना। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में कभी नहीं। भगवद गीता 2.47। ये शब्द थाने के लिए प्रकाश बन गए। वह समझ गया कि सच्चा साहस धर्म के अनुसार कार्य करने में निहित है। चाहे कोई भी पुरस्कार मिले या नुकसान, वह हमेशा अपने काम में लगा रहता था। इस सच्चाई से जुड़े हर फैसले ने उसकी आंतरिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विवेक को मजबूत किया। अपने परीक्षणों के साथ साथ थाना ने एक गहरी ईश्वर से जुड़ाव, गहन भक्ति की एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। रामायण के राम की तरह, जिनका संपूर्ण जीवन धर्म द्वारा निर्देशित था, थाना ने अनुभव किया कि भक्ति केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, दृश्य की ओर मुड़ी हुई आत्मा की निरंतर उपस्थिति। उपनिषद इस सत्य का सारांश प्रस्तुत करते हैं। तत्त्वम असि, आप ही संपूर्ण है। छांदोग्य उपनिषद। इस अनुभूति ने दुनिया के प्रति उनकी धारणा को बदल दिया। पहाड़, नदियाँ, जंगल और जीव जंतु अब अलग अलग अस्तित्व नहीं रहे, वे उनके अपने आंतरिक प्रकाश के दर्पण थे। हर सांस, हर विचार, हर क्रिया ब्रह्मांडीय ताने बाने में गूंजती थी। उन्होंने देखा कि जागृति, परीक्षाओं का सामना करना और धर्म के प्रति निष्ठावान बने रहना तीन अलग अलग चरण नहीं है। वे हैं परिवर्तन की एक एकल धारा जो आत्मा को द्वैत और भ्रम से ऊपर उठाता है। अपनी खोज के इस बिंदु पर थाना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, यदि मेरे चारों ओर सब कुछ भ्रम है और मेरी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब है, तो मैं निरंतर बदलती दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के साथ कैसे कार्य कर सकता हूँ? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है,
यह मानवीय अनुभव के मर्म को छूता है। हिंदू ऋषि हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान और भक्ति द्वारा समर्थित सचेतन कर्म ही मुक्ति, मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। इसलिए थाना अपने पथ पर चलती रही, हर परीक्षा को एक सबक में, हर संदेह के क्षण को ध्यान में, और हर कर्म को एक अर्पण में बदलती रही। उनके कदम मौन लेकिन शक्तिशाली थे, धर्म द्वारा निर्देशित और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित। थाना की यात्रा कोई प्राचीन कहानी नहीं है। यह सत्य कि हमारी अपनी खोज का दर्पण हमारे जीवन पर चिंतन करने और हमारे भीतर सोए हुए प्रकाश को जगाने का आह्वान है। थाना त्रयोदशी का मार्ग कभी भी आसान नहीं रहा। शुरू से ही माया की अदृश्य शक्तियों ने उनके चारों ओर चुनौतियों और विरोधाभासों का जाल बुनना शुरू कर दिया था। संसार अपने मोह, महत्वाकांक्षाओं और भ्रमों के साथ आत्मा की शुद्धता की परीक्षा लेने का एक मंच मात्र था। पुराणों में वर्णित है कि जो आत्माएं मुक्ति की चाह रखती है, उन्हें शाश्वत प्रकाश को अनुभव करने से पहले अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करना होगा। थाना के लिए हर मुठभेड़ विवेक की परीक्षा बन गई। शक्तिशाली राजा, रहस्यमय ऋषि, अदृश्य राक्षस, यहाँ तक कि स्वयं तत्व भी उसके रास्ते में खड़े दिखाई देते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की तरह उसे भी दुर्गम नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, जहाँ धर्म के आचार और हृदय की इच्छाएं आपस में टकराती हुई प्रतीत होती थीं। एक रात एक पवित्र नदी के किनारे ध्यान करते समय थाना का सामना एक संदेह की आत्मा से हुआ, जिसने उसे फुसफुसाते हुए कहा, क्यों डटे रहो, उस रास्ते पर क्यों चलो जिसे देवता भी नजरअंदाज करते हैं। ये शब्द यद्यपि मौन थे, उनके हृदय पर महाभारत में वर्णित ब्रह्मांडीय युद्धों के समान तीव्रता से आघात पहुंचाते थे। स्वयं कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष असमंजस में साहस का उपदेश दिया था। स्थिरः सुखं आत्मवान, दुःखं समतीत्य ज्ञानं धृत्य। स्थिरता संतुलित आत्मा से आती है। ज्ञान के माध्यम से दुःख को पार करके व्यक्ति दृढ़ निश्चय प्राप्त करता है। भगवद गीता। थाना द्वारा मूर्त दुनिया में उठाया गया प्रत्येक कदम एक उसके आंतरिक दृढ़ संकल्प की परीक्षा। पुराणों में वर्णन है कि उसे मोहक धन दौलत, आकर्षक संबंधों और क्षणभंगुर शक्तियों के रूप में भ्रमों का सामना करना पड़ा। ये सभी आकर्षण उसके मोह को उजागर करने और उसके सच्चे इरादों को स्पष्ट करने के लिए दर्पण थे। तब थाना को उपनिषदों की शिक्षाएं याद आईं। यतो वाचः ततो मनः, यतो मनः ततो भूमिः। जहाँ वाणी जाती है वहाँ मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ सारा ब्रह्मांड जाता है। छांदोग्य उपनिषद। थाना के हर विचार ने उसके आसपास की वास्तविकता को आकार दिया। उसकी परीक्षाएं सजाएं नहीं थीं, बल्कि शुद्धिकरण और जागृति के अवसर। उन्होंने समझा कि प्रत्येक स्पष्ट विफलता एक छिपी हुई शिक्षा है, तथा प्रत्येक विश्वासघात या बाधा धर्म की गहन समझ के लिए एक कदम बन सकती है। अपनी यात्रा के दौरान थाना की मुलाकात भी हुई आंकड़े ऋषि और गुरु जो केवल पहेलियों या दृष्टांतों में बोलते थे। उनके शब्द हमेशा स्पष्ट नहीं होते थे, लेकिन हर वाक्य में एक कंपन, एक गुप्त सत्य होता था जिस पर ध्यान करना चाहिए। उनमें से एक ने उससे कहा, नाइजनुबवैद धर्मोपाय प्राप्त। धर्म की अनुभूति केवल प्रत्यक्ष आत्मनुभव से ही होती है। महाभारत। इस सबक ने थाना के परीक्षणों को देखने के नजरिए को बदल दिया। उसने समझा कि बाहरी दुनिया कभी भी वास्तविक विरोधी नहीं होती, असली लड़ाई तो आकांक्षी आत्मा के भीतर, हृदय और मन में होती है। राक्षसों, अत्याचारियों और भौतिक बाधाओं से संघर्ष इसी का प्रतिबिंब है। अज्ञानता और आसक्ति के विरुद्ध आंतरिक संघर्ष। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक था एक अत्याचारी राजा से टकराव, जो इच्छा और अहंकार की शक्ति का प्रतीक था। इस राजा के पास माया और छलकपट की एक सेना थी। उसके साथ हर बातचीत में थान के धैर्य, साहस और बुद्धि की परीक्षा होती थी। राम और युधिष्ठिर के उदाहरणों से प्रेरित होकर थान जानता था कि न्याय और धर्म को भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म उसकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करता है। मनुस्मृति।
इन अनुभवों ने उनके मन को मजबूत किया और उनकी धारणा को परिष्कृत किया। पवित्र ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक नायक वह नहीं है जो बल से विजय प्राप्त करता है, बल्कि वह है जो स्पष्टता, धैर्य और बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त करता है। प्रत्येक टकराव उसकी शक्तियों और कमजोरियों को उजागर करने वाला एक दर्पण बन गया, और प्रत्येक दुविधा आत्मा और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में ब्रह्मांड से एक सबक बन गई। लेकिन खाना की परीक्षाएं केवल बाहरी नहीं थीं। माया की अदृश्य लेकिन शक्तिशाली शक्तियों ने उसके विचारों पर आक्रमण किया, भ्रम फैलाया और उसे भटकाने की कोशिश की। ये क्षण सबसे कठिन थे, क्योंकि ये भ्रमों के सामने मानव मन की नाजुकता को उजागर करते थे। उपनिषद सिखाते हैं कि केवल ज्ञान और विवेक द्वारा समर्थित एक सतर्क मन इन परीक्षणों से निपट सकता है। मनो बुद्धिर एव च संशय, मन और बुद्धि ही संशय और निश्चय के स्रोत है। कठोपनिषद। इस प्रकार थाना ने अपने विचारों और भावनाओं का उनसे आसक्त हुए बिना अवलोकन करना सीख लिया, जैसे एक योगी श्वास और संवेदनाओं पर ध्यान करते समय करता है। हर भावना, चाहे वह भय हो, इच्छा हो या क्रोध, एक स्वयं और धर्म को समझने की खिड़की खुली। इन मुलाकातों के माध्यम से थाना को भी दिव्य शक्तियों के सूक्ष्म मार्गदर्शन का अनुभव होने लगा। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को उनके ब्रह्मांडीय रूप में देखा था, उसी प्रकार थाना को भी संयोगों, स्वप्नों और मुलाकातों में ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने समझा कि पूरे ब्रह्मांड ने उन लोगों को सिखाने और जगाने की साजिश रची जो ईमानदारी से सत्य की खोज करते हैं। इस प्रकार थाना त्रयोदशी के परीक्षणों से एक शाश्वत सबक सामने आता है। मुक्ति और आध्यात्मिक परिवर्तन कभी भी बिना प्रयास के नहीं मिलते। इनके लिए साहस, विवेक, धैर्य और सबसे बढ़कर परछाइयों में से प्रकाश देखने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हर बाधा, हर दुविधा और भ्रम से हर टकराव सफलता की ओर एक कदम बन जाता है। परम सत्य की प्राप्ति। थाना ने दर्शकों के लिए जो प्रश्न छोड़ा है वह मौलिक है। क्या हम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने भ्रमों, भय और इच्छाओं का सामना करने को तैयार है, भले ही पूरा विश्व हमारा विरोध करता प्रतीत हो? थाना त्रयोदशी ने दुनिया की तमाम परीक्षाओं को झेला था और अपने मन की गहराइयों को टटोला था, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि आत्मा को प्रकाशित करने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था। जैसा कि उपनिषद कहते हैं, नैन भावती भक्ति, ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद। भक्ति केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा की सांस है, दृश्य और अदृश्य के बीच एक अंतरंग कड़ी है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण, प्रत्येक मौन ध्यान, प्रत्येक अर्पण हृदय और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु बन जाता है। थाना ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति भय और कामना से परे होती है। यह ईश्वर और संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति निःशर्त प्रेम से पोषित होती है। एक पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर वे तारों और संध्या के कोमल प्रकाश को निहार रहे थे। प्रत्येक तारा मानव वेदों के प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहा था। ब्रह्मांड कोई संयोग नहीं है, बल्कि धर्म की एक व्यवस्थित अभिव्यक्ति है, और प्रत्येक आत्मा का उसमें अपना स्थान है। रामायण स्मरण कराती है कि कैसे राम वनवास और कष्टों में भी धर्म और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहे। भक्ति आत्मा का दिशा सूचक बन जाती है। तब थाना को सार्वभौमिक सत्य का एहसास हुआ। जीवन स्वयं एक अनुष्ठान है। आत्मा और अनंत के बीच एक मौन संवाद है। सांस एक प्रार्थना है। हर भाव एक जीवंत मंत्र है। पुराण हमें बताते हैं कि तत्व, वायु, जल, अग्नि भी इस दिव्य स्वर संगीत में भाग लेते हैं, और प्रत्येक आत्मा के एक पहलू को प्रतिबिंबित करता है। इस ध्यानपूर्ण मौन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि सब कुछ दिव्य है और प्रत्येक प्राणी आत्मा का प्रतिबिंब है, तो मैं प्रत्येक बातचीत और प्रत्येक विचार में इस सत्य का सम्मान कैसे कर सकता हूँ? भगवद गीता हमें एक कुंजी प्रदान करती है। सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे कर्तव्य त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। भगवद गीता 18.66। थाना के लिए
यह आत्मत्याग कोई पलायन नहीं, बल्कि आत्मा का उद्घाटन था। वह समझ गया कि सच्ची भक्ति संसार को नकारती नहीं, बल्कि अहंकार से ऊपर उठकर उसे वैसा ही देखती है जैसा वह है। ईश्वरीय अभिव्यक्ति तब प्रत्येक कार्य, यहाँ तक कि सबसे विनम्र कार्य भी, पवित्र हो जाता है। ध्यान ने उन्हें एक गहन सत्य का ज्ञान कराया, स्वयं और संसार के बीच कोई अलगाव नहीं है। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम् असि। छांदोग्य उपनिषद, तुम वह हो। हर पत्ता, हर नदी, हर सांस, हर प्राणी उसके अपने सार का प्रतिबिंब था। भक्ति अब केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं थी, यह सभी प्रकार के जीवन के साथ एक ब्रह्मांडीय संबंध की धारणा। थाना ने भी उस अनुभव को अनुभव किया जिसे पुराणों में भाव कहा गया है, गहन प्रेम और शुद्ध भक्ति की अवस्था। उसने महसूस किया कि उसका हृदय न केवल देवताओं और ऋषियों के लिए, बल्कि प्रकाश की खोज करने वाली सभी आत्माओं के लिए भी खुला है। उसने समझा कि ईश्वर के साथ सच्चे मिलन के लिए विनम्रता, स्थिरता और नियंत्रण का त्याग, एक सबक जो सभी युगों के बुद्धिमान लोगों द्वारा याद किया जाता है। अनात्म यात्रा प्रत्याका एमेवित मेनस स्थायरा। जहां अनात्म लुप्त हो जाता है, वहां आत्मा प्रकट होती है। कठोपनिषद। इस अनुभव ने थाना के रोजमर्रा के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। अब वह साधारण हावभावों में भी दिव्यता देखने लगा। एक बच्चे की मुस्कान, एक गिरता हुआ पत्ता, पक्षियों के चहचहाने की आवाज, हर पल ध्यान करने और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने का एक अवसर था। उन्होंने यह भी जाना कि भक्ति निष्क्रिय नहीं होती। जैसा कि महाभारत में दर्शाया गया है, धर्म और भक्ति में आस्था रखने वाले नायक संसार में साहस और विवेक के साथ कार्य करते हैं। भक्ति स्पष्टता, संतुलन और चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक शक्ति का पोषण करती है, जबकि ईश्वर से जुड़े रहना भी जरूरी है। थाना ने आश्चर्य व्यक्त किया, यदि सब कुछ दिव्य है और मैं स्वयं आत्मा का प्रकटीकरण हूं, तो क्रोध, पश्चाताप या संदेह पर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करूं? यह प्रश्न एक आमूलचूल परिवर्तन का उत्प्रेरक था। बाहरी दुनिया, उसकी परीक्षाएं और भ्रम अब बाधाएं नहीं थी, बल्कि शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उत्थान के साधन। इस प्रकाश में थाना पूरी तरह से भक्ति के प्रति समर्पित हो गया। हर सांस एक मौन मंत्र बन गई, हर क्रिया ब्रह्मांड के प्रति एक श्रद्धांजलि बन गई। हिंदू ग्रंथ इस बात पर जोर देते हैं कि पूर्ण एकता की यह अवस्था किसी भी ईमानदार आत्मा के लिए सुलभ, चाहे उनकी रैंक, संपत्ति या इतिहास कुछ भी हो। रामायण और भगवद गीता की शिक्षाएं यहाँ मिलती है। सच्ची भक्ति ही है जागृति और आंतरिक परिवर्तन का मार्ग, किसी भी बाहरी अनुष्ठान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। यह व्यक्तिगत चेतना को अनंत से जोड़ता है, संदेह को निश्चितता में और निराशा को गहन शांति में बदल देता है। इस प्रकार थाना त्रयोदशी इस घटना की साक्षी बनी। हर सांस और हर प्राणी में ईश्वर की उपस्थिति, ज्ञान और भक्ति ने उन्हें उस शाश्वत प्रकाश का अनुभव कराया जो ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करता है और यह समझने में मदद की कि आध्यात्मिक मार्ग कोई पहुंचने की जगह नहीं है, बल्कि एक चेतना है जिसे अपनाना है। यह खंड दर्शकों के समक्ष जो प्रश्न उठाता है वह बहुत गहरा है। क्या हम प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देख पाते हैं, प्रत्येक श्वास को भक्ति में परिवर्तित कर पाते हैं तथा अपने भ्रमों को त्याग कर आत्मपथ पर चल पाते हैं?